चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, मेरे कुंवर जी, मैं वादा करती हूँ कि तुम भारतवर्ष में रहकर जो कुछ कर रहे हो और आगे चलकर जो कुछ करोगे उसकी ना तो मैं खबर रखूंगी और अगर मुझे खबर हो भी गई तो किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने कहा, अपनी जन्मभूमि की मोहब्बत के जज्बे से मगलूब होकर भी मेरी तखरीबी सरगर्मियों के बारे में किसी को नहीं बताओगी, ये भी वादा करो। चंद्रिका ने कहा, मैं वादा करती हूँ कि अपनी जन्मभूमि भारत की मोहब्बत से मजबूर होकर भी मैं तुम्हारी तखरीबी सरगर्मियों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। ये वादा मैं अपने भगवान को हाजिर नाजिर जानकर यानी साक्षक जानकर करती हूँ। अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। हाँ, अब मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर मुझे एक बात याद आ गई। मैंने उससे पूछा, चंद्रिका, तुमने मुझे मीनाक्षी और उसके बाप को अपने काबू में करने की खातिर जो तलिस्मी गुर और शोबदे बताए थे, इससे पहले तुमने मुझसे वादा लिया था कि मैं ज़िंदगी में तुम्हारी एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो ख्वाहिश क्या है? चंद्रिका ने शर्माते और कुछ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे याद है, मगर अपनी ये ख्वाहिश मैं वक्त आने पर ही तुमसे कहूँगी। अभी इसके इजहार का वक्त नहीं आया। अब मैं जाती हूँ। मैंने उसे रोकने की कोशिश न की। जाते जाते वो रुक गई। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और उंगली उठाकर बोली, मेरी एक बात याद रखना, मीनाक्षी को ज़्यादा अपने करीब मत आने देना। और हाँ, तुम अपनी दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ा लेते? पिछले जन्म में तुम्हारी बड़ी खूबसूरत राजपूतों जैसी दाढ़ी हुआ करती थी। इतना कहकर वो मुस्कुराई और मेरे बेडरूम के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गई और मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैंने टेबल लैंप की रोशनी में चांदी के कंगन को गौर से देखा। इसमें 6-7 किस्म के रंग बिरंगे हीरे और कुछ सफ़ेद छोटे मोती जड़े हुए थे। मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं थी। अगर कभी ज़रूरत पड़ती भी थी तो करीम भाई ने अहमदाबाद के मुसलमानों की जो खुफिया रफ़ाही तंजीम कायम कर रखी थी उसके फ़ंड से निकालकर मुझे दे दिया करते थे। लेकिन चंद्रिका अगर ये कंगन मुझे दे गई थी तो इसमें भी कोई बुराई नहीं थी। मैंने सोचा कि कल किसी वक्त सराफा बाज़ार जाकर इसे बेच डालूंगा। आखिर वो कंगन मुझे अपने पास रखकर करना भी क्या था। दूसरे दिन मैं ज़रा देर से उठा। मालूम हुआ कि मिस्टर पांडे अपने ऑफिस जा चुके हैं। मीनाक्षी घर पर ही मौजूद थी। हमने इकट्ठे नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने मीनाक्षी से कहा, मैं स्वामी नारायण जी के मंदिर में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। दोपहर के बाद ही लौटूंगा। वो बड़ी आजिज़ी से बोली, मेरे स्वामी, मेरे गुरुदेव, स्वामी जी के आगे मेरे लिए भी ज़रूर प्रार्थना करना। मैंने कहा, ज़रूर करूँगा। वो बोली, मैं आपको स्वामी जी के मंदिर छोड़ आती हूँ। मैं असल में स्वामी जी के मंदिर नहीं बल्कि कंगन फरोख्त करने अहमदाबाद सराफा बाज़ार में जाना चाहता था। मैंने कहा, नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। हमें महावीर जी का आदेश है कि स्वामी नारायण के मंदिर मैं अकेला ही जाऊं। मीनाक्षी खामोश हो गई। मैंने कंगन अपनी वास्केट की जेब में सीक्रेट लाइटर ट्रांसमीटर के साथ ही रख लिया था। मैं अकेला ही मिस्टर पांडे के बंगले से निकलकर एक तरफ रोड पर हो गया। मुझे कुछ नहीं पता था कि सराफा बाज़ार कहाँ है। मैं कोठियों और बंगलों के इस इलाके से निकलकर एक बड़े बाज़ार में आ गया जहाँ बसें, वैगनें और रिक्शे वगैरह चल रहे थे। मैंने एक टैक्सी को रोक लिया। बंगले से निकलते ही मैंने देख लिया था कि एक आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है। ये पुलिस का ही आदमी हो सकता था। जब मैं टैक्सी में सवार होने लगा तो मैंने बड़ी चालाकी से पीछे देखा। वो खुफिया पुलिस का आदमी भी एक टैक्सी को हाथ देकर रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने सोचा कि इस वक्त सराफा बाज़ार जाना ठीक नहीं, क्योंकि मेरे सराफा बाज़ार जाने और दुकान पर कंगन फरोख्त करने की सारी रिपोर्ट मुमकिन है मिस्टर पांडे तक भी पहुंच जाए। मैंने टैक्सी वाले से कहा, स्वामी नारायण जी के मंदिर चलो। टैक्सी आगे बढ़ गई। मैंने थोड़ी दूर जाकर सामने वाले शीशे में से देखा। खुफिया पुलिस वाले की टैक्सी भी हमारे पीछे पीछे थोड़ा फासला डालकर चली आ रही थी। मैं इस खुफिया पुलिस वाले को धोखा देकर इसकी निगाहों से ओझल होना चाहता था और मेरे जैसे ट्रेन कमांडो के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। मेरी टैक्सी शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में से गुजरती हुई स्वामी नारायण जी के मंदिर की तरफ जा रही थी। मैंने ये मंदिर पहले कभी नहीं देखा था। ये किसी जैन भगत का मंदिर ही था। 2-1 बाज़ारों में से गुजरने के बाद मैं पीछे मुड़कर अकबी शीशे में देख लेता था। खुफिया पुलिस वाले की टैक्सी बराबर मेरा ताक़ुब कर रही थी। इसकी निगाहों में अभी मैं कोई मुजरिम या गैर मुल्की जासूस नहीं था। वो तो सिर्फ मेरी नकलो हरकत की निगरानी करने पर मामूर था और अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। टैक्सी एक बाज़ार का मोड़ घूमकर दूसरे बाज़ार में दाखिल हुई तो सामने स्वामी नारायण जी का मंदिर था। मंदिर के बाहर कुछ गाड़ियाँ और रिक्शे खड़े थे। पुजारी अंदर आ जा रहे थे। इनमें औरतों की तादाद ज़्यादा थी। मैंने टैक्सी छोड़ दी और मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। दालान में बड़ी कनात लगी हुई थी। बाहर से आने वाले यात्री भी वहाँ बैठे थे।
जैन मत में भी बुद्धा की तरह भूतों को पूजने से मना किया गया है, मगर महावीर वर्धना की वफात के बाद उसके पुजारियों ने खुद उसका बुत बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी थी और ये पूजा अब तक चल रही है। दालान में एक दरख्त के नीचे एक नंगा फकीर लेटा हुआ था। हिंदू औरतें और मर्द उसके आगे हलवा पूरी और दही के दूने रख रहे थे। वो बिल्कुल अलिफ नंगा था और हिंदू औरतों को ज़रा सी भी शर्मो हया नहीं महसूस हो रही थी। ये सारी तफसीलात मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये वो हकीकतें हैं जिनका मुजाहिरा आज भी पाकिस्तान की नई नस्ल के नौजवान हिंदुस्तान के शहरों, ख़ास तौर पर गुजरात काठियावाड़ के शहरों कस्बों में जाकर देख सकते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों बनारस, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद और नागपुर में भी ये नंगे जटाधारी साधु आम देखने को मिलते हैं। हिंदू नौजवान और बूढ़ी औरतें इन अलिफ नंगे साधुओं की भी पूजा करती हैं और इनके आगे दूध, मक्खन और हलवा पूरी पेश करती हैं। मगर जिन शहरों में जैन धर्म का ज़्यादा असर है वहाँ तो ये अलिफ नंगे फ़कीर गलियों बाज़ारों में चलते फिरते, दुकानों पर खड़े होकर लोगों से हलवा पूरी और मिठाइयाँ खाते और अपनी सेवा करवाते नज़र आते हैं। इसकी वजह यह है कि जैन धर्म में एक फ़िरका है जिसका नाम डगम्बर है। डगम्बर फ़िरके के लोग घरों में भी अलिफ नंगे रहते हैं। अगरचे अब घरों में जैनी लोगों के नंगे रहने का रवाज नहीं रहा, लेकिन इस फिरके के साधु जोगी अभी भी नंगे फिरते हैं। यहाँ मैं पाकिस्तान की नई नस्ल से एक सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान आज़ाद ना हुआ होता और इस किस्म के अलिफ नंगे साधु आपके घरों, बहू बेटियों के सामने अक्सर गुजरते रहते और आप उन्हें रोक भी न सकते, तो आपका हिंदू कौम के साथ ज़िंदा रहना और ज़िंदगी बसर करना एक अजाब न बन जाता। इसलिए हमारे कायदे-आज़म ने दो टोक ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान में दो कौमें रहती हैं, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान, और इन दोनों के रहन सहन में, तहजीब व कल्चर और मज़हब में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग खित्ता ज़मीन का होना लाजमी है, कुदरती अम्र है, जहाँ वो अपने दीन और अपने तहजीब और रिवायत के मुताबिक